से लगभग 30 बाउंसर मंगवाए हैं सिक्योरिटी एजेंसी से। वो सभी लोग वायरलेस से कनेक्टेड रहेंगे। पूरे मेले को हमने प्रयास करेंगे, सर्विलांस यानी में कि रखा हुआ है। दुकानदारों से जो ₹1000 किराया लिया जाता था, तो कहीं न कहीं अगली बार उन्हें 500 से ये 800 के पूरे बीच में जो मेले को किराया हमने होने वाला सर्विलांस में रखा हुआ है, पर्सनल कैमरे से, ड्रोन कैमरे से। और टिकट काउंटर पे फर्जीवाड़ा ना हो पाए, लोग फर्जी पास लेके आ जाते हैं, परेशान करते हैं, फ्रॉड करके घुसने की कोशिश नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी, मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा जो है तमाम लोगों के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से जो है लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि तीजा का जो आयोजन होता है यहाँ पर तो कब से शुरुआत होने वाली है। तो इस समय हम मौजूद हैं इस बेलाही बाजार ग्राउंड पर, जहाँ पर जो है तीजा का जो मेला का आयोजन होता है। और जो झांकियों की अगर बात करें तो छोटी बाजार से जो झांकियों का शुरुआत होता है और जो है हरिचंदन तालाब में नागनाथ लीला के बाद में तीजा का मेला की झांकियों का समापन हो जाता है। अब मेले की अगर बात करें तो लगभग जो 7 दिवसीय यहाँ पर 7 दिनों तक मेला जो है चलता रहता है और जो तमाम दुकानें हैं तो 15 दिन तक यहाँ पर लगी रहती हैं। तो इस बार देखेंगे मैं यहाँ इस ग्राउंड से जो लाइव आ रहा हूँ और देखेंगे आप जो है तमाम दुकानें आ चुकी हैं, तमाम जो है झूले आ चुके हैं, तमाम जो है सॉफ्टी की दुकानें आ चुकी हैं। इस प्रकार से छोटी बड़ी दुकानें जो है लगातार आने जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। जो है 2-4 दिन पहले से यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और तीजा की अगर बात करें तो जो है बताया गया 26 को जो है तीजा की यहाँ पर झांकियां निकलेगी और जो भव्य तरीके से यहाँ पर जो है आयोजन देखने को मिलेगा। जो दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो 26 तारीख को यहाँ पर जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ जो है होने वाली है। 26 तारीख से पहले ही यहाँ पर जो है सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं और कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। तो हमारे साथ में देखेंगे जो भैया लोग हैं, ये जो है इस बार जो है पिछली बार बताया गया कि ये इस ग्राउंड का ठेका रहता था, जो मेला लगवाने वाले लोग रहते थे वो कोई दूसरे रहते थे, लेकिन इस बार जो है इन्हीं लोगों के द्वारा मेले का आयोजन जो किया जा रहा है, यानी खुद की जमीन पे खुद का जो है सारा कुछ जो है मैनेजमेंट देखा जा रहा है। तो इनसे बातचीत करेंगे कैसा क्या रहने वाला है, क्योंकि जो पहले किराए की जमीन कोई लेकर के जो है दुकानें लगवाते थे तो उसका रेट कुछ और रहता था। इनकी क्या मनसा है, किस तरीके से जो है दुकानदारों को रिलीफ मिलने वाला है और जो है कितने दिनों तक मेला चलने वाला है, आइए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे हमारे साथ में भैया हैं। क्या नाम हुआ भैया? आपका बहुत बहुत नमस्कार इस मंच पर हमने लाने के लिए। मेरा नाम सौमित्र सिंह है। इस जमीन के भूमिधरी मालिक हैं। ये मेला हम लोगों के पूर्वज लगभग 1760 से लगवाना शुरू किए थे। लगभग 265वां वर्ष है इस वर्ष। और इस मेले को पहले ठेके में उठाया जाता था, कोई और ठेका लेता था, तो इसलिए रेट का जो है निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि सबको अपना व्यक्तिगत लाभ भी चाहिए होता था। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि मेले का कोई भी ठेका नहीं दिया गया है। क्योंकि आय और व्यय का अंदाजा नहीं है, इसलिए हमने रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मेला पूर्ण होने के बाद हम जब हिसाब किताब करेंगे, उस वक्त अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ बचता है, पहले ही बचता रहा होगा, जाहिर-सी बात है हम लोगों को भी बचेगा, हम उसको अगली बार दुकानों के लिए छोड़ देंगे। दुकानदारों के लिए अगली बार के लिए ये फ़ायदा है कि उन्हें अगले वर्ष इस किराएदारी में काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा, और हो सकता है झूले में भी हम कंसेशन करें। ये इसका फ़ायदा यानी कि साफ तौर पर भैया का जो कहना है कि जो यहाँ पर दुकानें आती थी लगातार जो है 265 वर्षों से लगातार यहाँ पर इस ग्राउंड में मेले का आयोजन होता रहा है। जो तीजा मेला महोत्सव ऐतिहासिक है, लगातार जो है यहाँ पर आयोजन होता रहा, लेकिन इनके द्वारा जो है यहाँ पर मेला नहीं लगवाया जाता था। इनके जो है कुछ सहयोगियों के द्वारा मेला लगवाया जाता था और इन्हें किसी प्रकार का प्रॉफिट से मतलब नहीं रहता था। तो स्वाभाविक है अगर कोई किसी की जमीन लेगा वहां पर मेले का आयोजन करवाएगा तो कुछ ना कुछ जो है उसको भी इनकम होगी। लेकिन इनका ऐसा मानना है कि जो इनकम होती है हमें, तो वो जो है दुकानदारों को रिलीफ देने का प्रयास करेंगे। यानी कि दुकानदारों से जो ₹1000 किराया लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं अगली बार उन्हें 500 से 800 के बीच में जो किराया होने वाला, ऐसा इनका कहना है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो जैसे कि प्रतिवर्ष तमाम जो देखे जाते थे झूले आते थे, तमाम दुकानें आती थी, तो कितनी क्या दुकानें जो बढ़ चढ़ के आने का संभावना व्यक्त की जा रही है? इस बार भी हमने जगह भी बढ़ाया है और कोशिश की है कि दुकानें भी बढ़ें, दुकानें काफ़ी बढ़ी भी हैं। और झूले भी हम पहले 4-5 आते थे, इस बार 8 झूले आए हैं, अलग-अलग तरीके के 8 झूले हैं, काला जादू है, भूत बंगला है, इस तरह की चीज़ें मँगाने की कोशिश की है। और अगर इस बार सब कुछ अच्छा रहा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में हम, अगर इस हमारा सब कुछ ठीक रहा, तो हम अगले साल इस मेले को इसका दुगना रूप देने की कोशिश करेंगे। और जो मेला है उसमें दंगल, शायरा, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें परमिशन मिल गई तो कवि सम्मेलन और मुशायरा की भी जो है हम कोशिश करेंगे लगवाने की। अगर इस बार नहीं हो पाया तो संभव हर जतन करेंगे कि अगली बार हम अपने कार्यक्रम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो आप ग्राउंड देख पा रहे हैं, ये बलाही बाजार के नाम से ग्राउंड जाना जाता है, जो नेशनल हाईवे 34 से नीचे जो उतरता है। और यहाँ पर जो है देखेंगे पूरे में जो है ये मेला ग्राउंड के नाम से जाना जाने लगता है जब तक ये तीजा मेला का आयोजन रहता है।
और इसके बाद में यहीं पर जो है बाजार लगती है, जो जानवरों की बाजार होती है, गाय, बैल, भैंस, तमाम प्रकार के ऐसे जो जानवर रहते हैं, जो बकरियां रहती हैं, वो सभी जो है इसी जमीन पर बेचे जाते हैं। फिलहाल हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब तक तीजा का जो आयोजन रहता है, तो यहाँ पर मेला लगता है। फिलहाल जो है बात करें जैसे कि रोड के जो उस तरफ की जमीन रहती है, वहाँ पर कुछ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रहता है, तो आपसे चाहेंगे कि वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे क्या आयोजन जो वहाँ पर होने वाला, कितने दिवसीय आयोजन रहेगा। जैसे कि 26 तारीख से मेला शुरू है, तो 26, 27, 28 की रात में झांसी के कलाकारों द्वारा धार्मिक नाट्य मंचन, हास्य व्यंग इस तरीके के स्टेज शो होंगे और दिन में 27 तारीख को दंगल का भव्य आयोजन किया, जिसमें कि हमने इस बार 3 कैटेगरी में दंगल कराने की कोशिश की। एक है नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, बुंदेलखंड लेवल की और फिर बाकी जितने भी हमारे बाकी कुश्ती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं। जिनमें हमने महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने कानपुर से महिला बाउंसर भी मंगाए हैं सिक्योरिटी के लिए और हमने महिला पहलवानों को भी बुलाया है। 3 से 4 हमारे जोड़ी महिला पहलवान भी आ रहे हैं पठानकोट और पंजाब लुधियाना से। तो ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है। तीनों दिन रात्रि कार्यक्रम है, दंगल है 27 को और 28 को आला गायन है। ये हमारे कार्यक्रम है। यानी कि 3 दिवसीय कार्यक्रम। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। झूला हमारे लगभग 7 दिन चलेंगे और दुकानें हमारी लगभग 15 दिन रहेंगी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया 15 दिनों तक ये मेला जो है रहने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं और जो ये ग्राउंड आप अभी आपको काफ़ी बड़ा ग्राउंड लग रहा होगा, उस समय जो है ये ग्राउंड भी बहुत छोटा नज़र आने लगता है। जैसा कि भैया ने बताया 3 दिवसीय जो है यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, तो जो कुश्ती रहेगी तो केवल बाहरी लोगों की रहेगी या अपने क्षेत्रीय जो पहलवान हैं, जो नए-नए पहलवान तैयार हो रहे हैं, क्या उन लोगों को भी यहाँ पर इस मंच में मौका मिलने वाला है? बिल्कुल, हम लोगों ने क्षेत्रीय लोगों को भी मौका दिया है, जैसे हमारे इटरा के बलराम महाराज जी हैं, ये अपने अखाड़े से और आस-पास के अखाड़े से, बाकी से के अखाड़ों से, अपने जो क्षेत्रीय 8-10 अखाड़ों से भी पहलवान आते हैं। यहाँ तक कि 10-11 साल के बच्चों को भी हम मंच उपलब्ध कराते हैं। उनके साथ-साथ हम नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, बुंदेलखंड लेवल के भी कुश्तियाँ कराएँगे। यानी इस बार जो है बहुत ही ज़्यादा रोचक कुश्तियाँ होने वाली हैं और जो बुंदेलखंड के अपने आस-पास क्षेत्रीय जो पहलवान रहेंगे, उन लोगों के भी दाँव पे देखने को मिलेंगे और तमाम जो है इंटरनेशनल लेवल के भी पहलवानों की कुश्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा रोचक जो है लोगों को अच्छा पसंद आता है, तो महिला को पहलवानों की कुश्तियाँ पसंद आती हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर भैया ने बताया 3 से 4 जोड़ी जो है बुलाए गए हैं, जो बाहर से आने वाले हैं और जो है उनकी भी रोचक कुश्तियाँ आपको देखने का जो है मौका मिलेगा। तो यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम ऐसा सांस्कृतिक आयोजन के तौर पर रहेगा और जो मेले का आयोजन है वो लगभग जो 15 दिवसीय रहने वाला, अच्छे तरीके से जो मेला चलता है तो लगभग 7 दिनों तक रहता है। ऐसा ही भैया? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखा जा रहा है आपका भी सहयोग मिल रहा है और तमाम जो है यहाँ पर भैया लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग जो है कैसी क्या जो है निगरानी चल रही है, क्या-क्या जो है आप लोगों के बीच में जो है चर्चाएँ होती हैं, किस तरीके से रूपरेखा दी जा रही है? मेले की तैयारी इस बार भव्य रूप से की जा रही है। पिछली बार को देखते हुए इस बार बढ़िया व्यवस्था रहेगी। सब लोग आएँ और बेहतरीन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएँगे इस बार सब लोग। तो और भी भैया हैं, ज़रा इनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बढ़िया तैयारी चल रही है। क्या ज़िम्मेदारी दी गई है आपको? जिम्मेदारी मेला ग्राउंड की। मेला की ज़िम्मेदारी है। लगभग कितने लोग आपके जैसे तमाम लोग लगे होंगे, कैसे जो है ज़िम्मेदारी? 7-8 लोग हैं। 7 लोग। जी। तो 7-8 लोग हैं और जो है इस मेला को सुचारू रूप से जो है संपन्न कराने के लिए जो है क्रमबद्ध तरीके से ये सारे लोग यहाँ पर देख पाएंगे आप जो उपस्थित रहते हैं और जो दुकानें आती हैं, जो मेला आते हैं, जो झूला आते हैं, उनको क्रम से लगाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है यही होती है कि मेला जो आता है, क्योंकि सभी को अपनी एक निर्धारित जगह चाहिए होती है और जो है उस मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही जगह पर लगाने के लिए ये सब जो जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। हमेशा जो है कोई भी दुकानदार आता है तो तमाम क्षेत्रीय लोगों से जो अनुरोध है, जो दुकानदार भाई हैं, सभी लोग इस ग्राउंड पर जो है आ सकते हैं। और अगर किराए की बात करें तो जैसा भैया ने बताया, अगर उन्हें लाभ प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं आपको भी उसमें जो है कहीं न कहीं लाभ मिलने वाला है। आपका जो किराया था वो भी कम होगा, क्योंकि मुझे जो रेहड़ी पटरी वाले रहेंगे उन लोगों के लिए निःशुल्क रहेगा, उनसे भी कोई चार्ज रहेगा। जैसा कि ये बताया था, पहले ठेका होता रहा है, फिर भी हम मेले के आखिरी दिन सभी दुकानदारों के पास जाके उनका हालचाल पूछते थे, उनसे ये बात करते थे कि इस दौरान आपका किराए को लेके कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। बताते भी थे, लेकिन चूंकि ठेका हो जाता था इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। अब चूंकि ये पहली बार ठेका नहीं दिया गया है, तो कोशिश ये रहेगी कि रेहड़ी पटरी वालों से, ठेलिया वालों से ना लिया जाए और दुकानदारों को भी अगले, इस वर्ष तो नहीं कह सकते, लेकिन अगले वर्ष रिलीफ मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, छोटी-छोटी फट्टियाँ लगाते हैं। हमने एक ग्राउंड उनके लिए भी चयनित कर रखा है कि अब 1000 रुपए की, 500 रुपए की दुकान है, वो किराया नहीं दे सकते, तो वो बीच ग्राउंड में तो नहीं, लेकिन हम उनको जगह देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको मेले से बाहर कर देंगे, उनको हम जगह ज़रूर देंगे।
आपके मंच के माध्यम से मुख्य निवेदन हमारा ये है कि चूंकि 3 दिनों में लगभग 5 लाख की जनसंख्या यहाँ पे आती है, प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का नहीं, लेकिन झूले की इन चीज़ों की जो परमिशन है उसके लिए थोड़ा समय सीमा बढ़ाई जाए। और दूसरा, दुकानदारों से या जो भी जनता है उनसे निवेदन है कि हाईवे पर लगने वाले दुकानदारों को कि वो हाईवे पर ना लगाएं, नीचे ग्राउंड में हम उन्हें ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे। कम रेट में चाहिए उसका भी समाधान किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हाईवे पर दुकान ना लगाया जाए, वो भी लोग नीचे आए। और जनता से भी अनुरोध है कि वो भी मेले में आके मेले का लुत्फ उठाएं। इस बार जो है इस ग्राउंड की जगह थोड़ा और बढ़ा दी गई है। जो ग्राउंड काफी खाली पड़ा रहता था, कटीला वगैरह वहाँ होता था, तो उसे भी साफ सुथरा करके जो है जगह बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो अच्छा इन्होंने निवेदन किया है, और मैं भी उन सभी जो है दुकानदार भाइयों से निवेदन करूंगा कि जरा से लालच के चक्कर में इस खूनी हाईवे पर जो दुकानें ना लगाएं, और सभी लोग इस ग्राउंड के नीचे आ जाएं, जो है हाईवे से नीचे उतर करके इस ग्राउंड पे जगह ले लें और इस जगह पर जो है अपनी दुकान लगाएं। तो कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ से काफी अच्छा मुनाफा होगा, और जो भी मेला देखने वाले लोग रहते हैं, तो हाईवे पर जो है इतना ट्रैफिक रहता है तो वहां पर नहीं रुक पाते हैं, और सभी लोग जो है मेला ग्राउंड पे आके मेले का आनंद लेते हैं। तो आप सभी लोग जो है मेले ग्राउंड पर ही मेला की दुकानें लगाएं, और जो है और जो तैयारियां हैं और आगे की जो तैयारियां रहेंगी, जो आगे की कुछ जानकारियां रहेंगी, वो भी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जो बाहरी दुकानदार हैं जिन्हें फोन करके अपनी जगह जो बुक करानी है, उसके लिए हम इनका जो है नंबर इसमें मेंशन कर देंगे, जो स्क्रीन पर आप देखेंगे। तो इनसे आप बात कर सकते हैं, अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं, और आकर के यहाँ आप जो है संपर्क भी कर सकते हैं। ये भैया लोग जो है 7 से 8 लोगों की टीम है, और सभी लोग यहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर जो है जहाँ पर ये बड़ा झूला लगा हुआ है, जहाँ पर जो नाव वाला झूला लगा है, यहाँ पर जो है बैठे नजर आएंगे। आप इनसे जो संपर्क करके अपनी दुकान, अपनी जगह जो है कंफर्म करा सकते हैं। इस बार अगर मेले की बात करें तो सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए क्या क्या सुविधाएं जो है अपनी तरफ से की जा रही हैं? इस बार हमने कानपुर से लगभग 30 बाउंसर मंगवाए हैं सिक्योरिटी एजेंसी से। वो सभी लोग वायरलेस से कनेक्टेड रहेंगे। पूरे मेले को हमने सर्विलांस में रखा हुआ है, पर्सनल कैमरे से, ड्रोन कैमरे से। और टिकट काउंटर पे फर्जीवाड़ा ना हो पाए, लोग फर्जी पास लेके आ जाते हैं, परेशान करते हैं, फ्रॉड करके घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने टिकट काउंटर पे और एंट्री गेट पे भी कैमरे लगवा रखे हैं। पूरा मेला तो सर्विलांस में है ही, ये ड्रोन से भी कवर कर रहे हैं। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है की गई है। महिला सिक्योरिटी भी बुलाए हैं हम लोगों ने, बाउंसर्स, और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था से कि हर एक आदमी हमारी निगाह में रहेगा इस बार। यानी कि चप्पे चप्पे पर जो है ड्रोन से निगरानी होगी, और साथ ही सीसीटीवी कैमरे से पूरा ग्राउंड जो है, जो मेला ग्राउंड है, पूरा मेला ग्राउंड जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पर रहेगा। और जो भी एक्टिविटी जो भी होती है, तो सारी जो है जानकारी इस काउंटर पर बैठे जो है लोगों को जो है प्राप्त होती रहेगी। और जिस प्रकार से जो है चैन स्नैचिंग हो गई, और जो है पर्स पॉकेट से जो है निकालने वाली जो घटनाएं ऐसी जो सामने आती रहती हैं, जो तमाम प्रकार की चोरी चपाटी जो होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी व्यवस्था होने की वजह से तमाम जो है इन पर गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसी जल्दी पल्दी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा ऐसी कोई घटना कर सके। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।